अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है रब्बे करीम की रहमत के साए में होंगे। कल हम शामी साहब के बारे में बात कर रहे थे और उनकी खिदमात का जिक्र चल रहा था। कहानियाँ इतनी हैं कि दामने वक्त की तंगी अभी इजाज़त ही नहीं देती, लेकिन इस पर वक्तन फ़वक्तन बात करते रहेंगे। आज हम मजलिस शिकाल के कुछ मज़ीद करैक्टर डिस्कस करेंगे और इनके साथ साथ कुछ एडवर्टाइजिंग एजेंसियों का भी जिक्र चलेगा। सबसे पहले शकाल एंड कंपनी की वही वारदात जिसके जोर पर ये अखबारात का हक मारने के साथ साथ कलम मजदूरों का लहू भी पीते हैं। जी हाँ, ये वारदात है ABC यानी अशात का जाली सर्टिफिकेट हासिल करके मीडिया लिस्ट पर आना और इसके बाद इश्तिहारात पर शब खून मारना और सारे का सारा माल अपनी तोंद में इकट्ठा करना। आज हम दो किरदारों को ज़ेरे बहस ला रहे हैं। पहला कलीम सक्खर, जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, और दूसरा पैगाम नामी डमी अखबार जो लाहौर और फैसलाबाद से छपता है। सक्खर से छपने वाले इस डमी अखबार कलीम की इस छोटे शहर से ABC 50,000 है। आप खुद सोच लीजिए कि लूट मार कैसे हो रही है। यह अखबार जवेद शमसी साहब का है जो APNS की इस मजलिस इब्लीस के इंतहाई मंजूर नज़र होने के साथ साथ इश्तिहारात की मलाई तारने में खूब महारत रखते हैं। ऐसे लगता है जैसे इस शहर से कोई दूसरा अखबार ही नहीं छपता। लोग नशे की तरह इस अखबार पर लगे हुए हैं। जो ज़मीनी हकायक को देखें तो ऐसे ही है जैसे शकाल के सर पर बाल तलाश करना। ना वहाँ आपको बाल मिलेंगे और ना सक्खर में रोजनामा कलीम। अब आगे अंदाज़ा खुद ही कर लीजिए। अब आते हैं पैगाम की जानब। आप हैरान रह जाएंगे इस बारे हकायक जानकर। जी जनाब, ये पैगाम नामी अखबार की फैसलाबाद में ABC 51,000 है। ये अखबार कहाँ से छपता है और किन स्टॉलों पर बिकता है कोई नहीं जानता। जब मैंने अपने ज़राए से मालूम किया तो यकीन माने इस मुल्क की बदनसीबी पे रोना आया, जहाँ ऐसे ऐसे नौसरबाज और चोर हैं कि रहे रब का नाम। जनाब, इस पैगाम नामी डमी अखबार का दफ्तर एक कमरे पर मुश्तमिल है जहाँ कितने कलम मजदूर काम कर सकते हैं आप खुद ही अंदाज़ा कर लीजिए। अब एक और अलमिया मुलाजा फरमाइए कि यह अखबार लाहौर से भी निकलता है। यहाँ भी इसका दफ्तर उतना ही शानदार है जितना फैसलाबाद में है। यहाँ कितने कलम मजदूर काम करते हैं वो नीचे कमेंट्स में बता दें, आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। ये अखबार लाहौर में कहाँ दिखाई देता है किसी को खबर नहीं, और सक्खर के कलीम की तरह ये किसी स्टॉल तो क्या वेबसाइट पर भी कहीं मौजूद नहीं। यहाँ लाहौर से इसकी ABC 50,000 है। इस अखबार के मालिक हैं जनाब मनीर जिलानी। दिलचस्प मामला ये है कि कलीम सक्खर और ये पैगाम नामी अखबार के मालकान आपस में करीबी रिश्तेदार भी हैं। जिस तरह पंजाबी में कहा जाता है कि मज्जा मज्जा दिया भैना, इसी तरह फ्रॉड और धोखे की इस दुनिया में चोर चोर का रिश्तेदार, ये दोनों रिश्तेदार इस काले बाजार में एक दूसरे के काने भी हैं और चड्डी बदल बाई भी। ये दोनों हैकल जैकल गंजे शकाल की नाक के बाल हैं। DGPR और PID में भी इनकी पर्ची चलती है और यहाँ की बहुत सी काली बेड़ें इनके साथ कमीशन की बुनियाद पर धंधा करती हैं। सवाल ये है कि ऐसे डमी अखबारात का बिजनेस करोड़ों में क्यों है। ऐसे अखबारात जहाँ किसी कलम मजदूर का रोजगार वाबस्ता नहीं, जहाँ सारी बातें हवा में और हकायक झूठ और फरेब की धुंध के पीछे हों, ये सब धंधा सबके इल्म में है। नहीं मालूम तो महकमा इतलात पंजाब और PID की शराफिया को नहीं मालूम। ये दोनों अखबारात डमी हैं। क्या PIO और सेक्रेटरी इतलात नहीं जानते? क्या DGPR के इल्म में नहीं है कि ये लूट मार का खेल इनकी नाक तले जारी है? मैं मानता हूं कि आप पर प्रेशर होगा, मैं मानता हूं आप मजबूर हो सकते हैं, लेकिन खुदारा इस मुल्क के वसाइल पर रहम कीजिए। आपकी जिम्मेदारी उस अमीन की है जिसे सरकारी वसाइल की अमानत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। आप ईमानदार होंगे, नेक नाम भी होंगे, लेकिन अगर आप भी खामोशी से तमाशा देखते रहेंगे और इन चोरों का एहतसाब नहीं करेंगे तो जनाब आम आदमी तो यही समझेगा कि इस कमीशन में आप भी अपने महकमे की काली बेड़ों के साथ शामिल हैं। आप भी शकाल के गंजे सर की मालिश करने वालों के मुहाफ़िज़ हैं। जनाबे अली, ये दोनों हैकल जेकल गंजे शकाल की नाक के बाल हैं और उसी के कहने पर करोड़ों रुपए के इश्तिहारात इकट्ठे करते हैं। चलिए आपके लिए मज़ीद आसान कर देता हूँ। सब आएँ, शकाल की कबीना, CPNE असली और नकली दोनों वाली, सबके मेंबर्स इकट्ठे हों, मुझ समेत सबकी ABC ख़त्म कर दीजिए, नए सिरे से मामला तय किए जाएं। एक कमीशन बनवाइए
जिसमें हाई कोर्ट के जजेस समेत ऐसे लोग हों जिनके किरदार पर कोई हरफ ना उठा सके। सब अदारों की एबीसी दोबारा कीजिए और इश्तिहारात का रेट भी मेरिट पर मुकर्रर किया जाए। मैं जानता हूं शकाल और इसके 40 चोर ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन अगर आप जैसे दबंग अफसर ये करवाने में कामयाब हो गए तो यकीन मानिए कोई कारकुन बेरोजगार नहीं रहेगा, किसी कलम मजदूर का चूल्हा ठंडा नहीं पड़ेगा, कोई कलम मजदूर गुर्बत की जिंदगी में बुनियादी सहूलतों से महरूम नहीं रहेगा। अब आते हैं एक ऐसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी की जानब जिसकी रंगबाजी भी अजीब है और 2 नंबरियां इससे बढ़कर। ये साहब ताहरे खान हैं जो न्यूज़ 1 और टीवी 1 के नाम से चैनल भी चलाते हैं। ये बड़ा ही अजीब करैक्टर है, इतना बड़ा ड्रामेबाज मैंने शायद ही जिंदगी में देखा हो। और इन साहब की एडवर्टाइजिंग एजेंसी इंटरफ्लो सरकार से पूरे पैसे वसूल करती है, लेकिन अखबारात को रकम अदा नहीं की जाती। तब हालात और भी संगीन हो जाते हैं जब इनके दफातर से रकम का तकाजा किया जाता है तो अदायगी के बजाय इंतहाई रुहासी शक्ल बनाकर कहा जाता है कि साहब के लिए दुआ कीजिए। वो बहुत बड़ी आजमाइश में है। इनकी या इनकी मिसेस की मूजी मर्ज में मुब्तला होने की कहानी ऐसे अंदाज में सुनाई जाती है कि रकम का तकाजा करने वाला उल्टा दुआएं देने के अलावा यह भी पूछता है कि हमारे लायक कोई हुक्म है तो बताएं। मैं गुज़श्ता 3 साल से ये तमाशा मुख्तलिफ औकात में देख चुका हूँ। शुरू में तो खुद मैं भी इनके इस मसनूई धोखे ड्रामे के स्यापे में पूरी तरह शामिल हुआ और इनकी सेहत याबी के लिए खुलूसे दिल से दुआएं भी मांगी। लेकिन जब वो दोनों इतना तवील अरसा बीमार रहने के साथ साथ पार्टीज में बाकायदगी से शरीक भी होते रहे तो अंदाज़ा हुआ कि कहानी कोई और ही है। दोस्तों से बात हुई तो मालूम हुआ कि बीमारी का ये ड्रामा दूसरों के साथ भी ऐसे ही किया जाता है। एडवर्टाइजिंग की दुनिया का ये डॉक्टर डैंग इतना बड़ा फनकार है कि चातर भप्पे कुटनियां भी इसे देखें तो अपनी सारी की सारी चालबाजियां भूल जाएं। अच्छे दोस्तों, कल इस डॉक्टर डैंग और ब्रांड पार्टनरशिप के नोमी पखंडी के बारे में मजीद बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।